हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो जॉब रहने वाली है वो CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है उसकी तरफ से है। तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सामने ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप गूगल पे CSIR CADRI लखनऊ डालेंगे तो भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो जॉब पोस्टिंग आपको दिखा रहा है वो, अदरवाइज आप वैकेंसी में जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे न्यू। अदरवाइज यहाँ पे जो है ऊपर जो है ऐसे कंटिन्यूअसली जो पास हो रहा है इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका ऑफिशियल लिंक और एडवर्टीजमेंट जो है वो दिख जाएगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा ओपन होगा। ठीक है। इसका यहाँ पे आपका दिए दे रखा है एडवर्टीजमेंट वगैरह। अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इसके एडवर्टीजमेंट को पहले देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में जो है इन लोगों ने क्या दे रखा है। तो ये है उसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो कि टोटल 37 पेज का है। तो मैं इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वही हाईलाइट करूंगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका एडवर्टीजमेंट दे रखा है, एडवर्टीजमेंट नंबर CSIR CDRI/02/2025। तो ये भी आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ये लखनऊ में है, तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो लखनऊ में ही होगा। ठीक है। इसका जो स्टार्ट डेट है था, मतलब वो 10th फरवरी से स्टार्ट हुआ था 10 AM से, और इसका लास्ट डेट जो है वो 10th मार्च है जो कि 5:30 PM तक रहने वाला है। इसका रिटन एग्जामिनेशन का डेट वगैरह, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो है डेट वगैरह, वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसी पे ये लोग नोटिफाई करेंगे। तो आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा, और एडमिट कार्ड भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। यहाँ पे कोई भी जो है आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आप एप्लीकेशन का, आपको ऑनलाइन ही सॉफ्ट कॉपी जो है अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है, पहला अगर हम देखें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जिसमें जनरल F&A S&P पोस्ट कोड ए जो है आपका वो दे रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 7 है। और यहाँ पे आपका अगर पे लेवल देखे तो यहाँ पे ग्रुप सी का जो है वो लेवल रहने वाला है, और पे स्केल आपका 19,900 से लेके 62,200 रहने वाला है, जिसमें टोटल रुपीज अगर हम देखें तो 36,500 अप्रॉक्स पर मंथ आपको मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर देखें तो आपका 12th मांग रहा है, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी आपकी कंप्यूटर में, और जिसमें टाइपिंग स्पीड आपका मांग रहा है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, अगर 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। अपर एज लिमिट आपका 28 ईयर्स होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको करना क्या रहेगा इसमें। तो टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डेटा एंट्री आपको करना रहेगा, फिलिंग और एनी अदर ऑफिशियल वर्क भी आपको मिल सकता है करने को, असाइंड होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है। कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन एनी डिवीजन सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट एज पर द रिक्वायरमेंट। वो कोई भी डिवीजन, कोई भी सेक्शन में आपको जो है वो भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। जब बल्कि जो है आपका पोस्टिंग जो है वो लखनऊ में ही होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट। बाकी अगर हम देखें तो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो दे रखा है वो हिंदी इंग्लिश पोस्ट कोड बी जो है आपका, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट पोस्ट जो है वो 4 है। और यहाँ पे आपका पे लेवल जो है वो भी ग्रुप सी नॉन गैजेटेड के थ्रू ही रहेगा। यहाँ पे आपका टोटल जो है 49,623 रुपीज मिलेगा पर मंथ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपका 12th रहना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी स्टेनोग्राफी में एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपका 27 ईयर्स ही है, केवल एक एक साल जो है कम है। वहाँ पे 28 है, यहाँ पे 27 है। बाकी आपका यहाँ पे HRA TA वगैरह भी मिलेगा एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्मल रूल रेगुलेशन होता है उसकी हिसाब से ही आपको HRA और TA वगैरह मिलेगा। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या रहने वाली है, आपको स्टेनोग्राफी का वर्क करना पड़ सकता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन एनी ऑफ द डिवीजन में हो सकता है, इन द गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। वैकेंसी डिटेल अगर हम देख ले तो पहला अगर जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जिसमें आपका टोटल जो है 4 है, जिसमें जनरल में 4 है, और F&A में 2 है, S&P में जो है आपका एक है, टोटल जो है 7 है। तो अगर जनरल में हम देखें तो एक जो है पोस्ट SC के लिए है, और बाकी OBC के लिए एक है, और अनरिजर्व के लिए 2 है। अगर F&A में हम देखें तो केवल OBC के लिए है और अनरिजर्व के लिए है। और S&P के लिए हम देखें तो केवल अनरिजर्व के लिए टोटल 4, जो कि अनरिजर्व के लिए टोटल। OBC अगर देखें तो 2 है, और टोटल SC जो है एक है। तो टोटल मिला के 7 यहाँ पे ग्रैंड टोटल पोस्ट है।
अगर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए देखें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट पोस्ट जो है 4 है, और एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, और अनरिजर्व के लिए 2 है। एप्लीकेशन फ़ी आपका, अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 500 रहने वाला है। अगर आप वीमेन कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या फिर सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपका निल है, आपको कोई रुपया नहीं देना है। एप्लीकेशन फ़ी आपका कोई मतलब कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे। एज लिमिट और रिलैक्सेशन भी दे रखा है इन लोगों ने, आप लोग अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिए। जैसे आप, अगर आप एस सी एस टी हैं तो आपको 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी हैं तो 3 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 10 साल का है। अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर लीजिए कौन से कैटेगरी में जो है फॉल कर रहे हैं आप। बाकी यहाँ पे अगर मोड ऑफ सिलेक्शन हम देखें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इनका ओपन रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें जनरल फिनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज वाला जो है। यहाँ पे 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और पेपर 2 का कॉपी जो है आपका तभी चेक होगा जब आप पेपर 1 में मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क आपका रहेगा, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपको लाना है पेपर 1 में, तभी आपका जो है सेकंड पेपर का कॉपी जो है वो चेक होगा। उसके बाद से आपका प्रोफिशिएंसी चेक होगा टाइपिंग टेस्ट का ऑन कंप्यूटर पे। इसका सिलेबस दे रखा है इन लोगों ने। सिलेबस अगर हम देखें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश हिंदी ही रहने वाला है, एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का है तो इंग्लिश में ही रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखें तो ये क्लास 12 के बेसिस का ही आपका जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे। टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाएगा 2 आवर्स 30 मिनट। पेपर 1 में अगर हम देखें आपका तो वो 90 मिनट्स का होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 200, एंड 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट करेक्ट आंसर रहेगा, और कोई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर उसका हम सिलेबस देखें तो उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट ईटीसी आपका हो सकता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले में। पेपर 2 अगर देखें तो ये जो है टोटल 1 आवर का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। दोनों में 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क जो है 150-150 का होगा, और इसमें 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। फिर जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका इंग्लिश टाइपिंग में आपका अगेन 35 वर्ड पर मिनट मांग रहा है, हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना रहेगा। यहाँ पे टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाएगा 10 मिनट्स ही केवल। फिर अगर हम वो बी वाला देखें, जूनियर स्टेनोग्राफर का जो है एग्जामिनेशन का सिलेबस वगैरह, तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही है। यहाँ पे ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका एग्जाम हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे भी आपका जो है ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होगा, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे यहाँ पे भी आपका। तो यहाँ पे अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन अगर देखें तो इंग्लिश हिंदी जनरली सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है 12th के बेसिस का ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 ही रहेंगे। टोटल टाइम अब जो है आपको अलॉट किया जाएगा 2 आवर्स। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 40 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यहाँ पे जो है केवल एक ही पेपर होगा, वहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 हो रहा था, यहाँ पे पेपर 1 ही होगा, केवल एक ही पेपर होगा, जिसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपका 0.25 रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है सेकेंड पार्ट का, जिसमें अगेन 50-50 रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क, और 2.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी सेम ही है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे स्टेनोग्राफी का होगा, जिसमें आपका इंग्लिश है तो 50 जो है मिनट्स मिलेंगे आपको, और 15 मिनट्स में आपको कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब, जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, वो उनको 70 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर हिंदी है जनरल अनरिजर्व वालों के लिए या फिर नॉर्मल एस सी एस टी सारे सारे कैंडिडेट के लिए 65 मिनट्स, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको 90 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पे क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकती है, एचआरए आपको मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिलेंगे एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिल सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेगा आपको, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस भी आपको मिलेगा, अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आपका जो है एचआरए जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बोला, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सब आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, और नेशनल पेंशन स्कीम का भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा एज पर द सीएसआईआर गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे आपका जो है वो पूरा ये पीडीएफ स्कैन कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको देना पड़ सकता है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना पड़ सकता है।
और डेट ऑफ बर्थ में जो आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का जो ये सब सर्टिफिकेट भी लगेगा, रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये सब कुछ आप जो है उसका सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों, ओरिजिनल और जो है जेरोक्स दोनों लेके जाइएगा। अगर वहाँ पे जो है फॉर्म में अगर अपलोड करने के लिए मांग रहा है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वही अपलोड करिएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। बाकी ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, या फिर यहीं से आप लॉगिन भी कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई इन लोगों ने दे भी रखा है, सेम वही मैंने जो बताया, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ दे रखा है, यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ आपको परेशानी हो रही है तो यहाँ पे सब कुछ उन्होंने ABCD ऐसे कैटेगरी वाइज लिख के रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रोसेस फॉलो करना है। गाइडलाइंस भी वहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। So that's it. For any clarification, please let me know in the comment section. बाकी अगर आपका जो लिस्ट ऑफ एनेक्जर वगैरह है, जो अगर आप SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट वगैरह हैं तो सारे एनेक्जर्स यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है। आप लोग अकॉर्डिंगली अपने एंड से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ये जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो दे दूंगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज फॉलो मी, इतना मेहनत मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ, तो प्लीज लाइक एंड फॉलो। थैंक यू वेरी मच।